गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वाले ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा आपसे सॉल्यूशन जो हमने अभी परसों पेपर किया था क्लास के बाद। उसके ऊपर बेस्ड जो पेपर बनाया था 5 क्वेश्चंस का, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा मैं। जैसे देख रहे हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड व्हाट इज m। m है हमारे पास cos 2x और x की वैल्यू दी हुई है पाई/2। पाई/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं ये 90 डिग्री पुट करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा cos 180 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा sin 270 डिग्री और ये आ जाएगा मेरे पास tan 360 डिग्री। अब वैसे आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ये दो तरीके करने के, एक तो आपको याद रखना है कंसेप्ट, एक अप्रोच से चलें तो हमें पता होना चाहिए कि cos n पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है। एक तो इस तरह से कुछ मेथड्स याद कर सकते हैं कि tan n पाई और sin n पाई ज़ीरो होते हैं। sin n पाई भी ज़ीरो होता है और tan n पाई भी ज़ीरो होता है। मतलब इस तरह से हम वैल्यूज़ को कुछ शॉर्ट रिलेशन से ध्यान रख सकते हैं। जैसे n पाई ज़ीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि tan n पाई ज़ीरो, इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। cos n पाई -1 की पावर n होती है, तो ये cos पाई था, है ना, cos पाई था, तो -1 की पावर 1 हो जाएगी, तो यानी इसका आंसर -1 आएगा। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच क्या बताई थी मैंने आपको, यूनिट सर्कल्स की हेल्प से। यूनिट सर्कल की हेल्प से कैसे कि आप ऐसा करो, यहाँ पे वैल्यूज ढूंढते हैं। ये 180 डिग्री बना रहा है, तो हम 180 डिग्री कैसे देखेंगे। 180 डिग्री हमने देखा था, हम देखते हैं 180 डिग्री बनेगा कहाँ। बनेगा 180 डिग्री यहाँ पे, इस तरह हमने ये बनाया, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो इस वाले कोऑर्डिनेट के x जो होगा, इस वाले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, cos 180 डिग्री कॉमा sin 180 डिग्री। क्योंकि जितना एंगल बनाता है कोई रेडियस कह सकते हैं, तो उसके पॉइंट को सर्कल के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं cos ऑफ थीटा, जो वो बना रहा होता है एक्स एक्सिस के साथ, और वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं sin ऑफ थीटा। तो वैसे अगर हम देखें ये यूनिट सर्कल है, तो इसके पॉइंट क्या आएंगे, 1 0 0 1। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उससे हम भी देख सकते हैं, उस अप्रोच से भी देख सकते हैं कि cos 180 की वैल्यू आ रही है मेरे पास -1। ठीक है, 270 की बात करते हैं। 270 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे। अब 270 डिग्री एंगल बनाओ आप, तो 270 डिग्री बनेगा ये एंगल। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं cos 270 और वाई को लिखते हैं sin 270, क्योंकि ये 270 डिग्री एंगल बना रहा है। हमें sin 270 की वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ गई -1 अगेन। ठीक है, और tan 360, तो पहले हम क्या करते हैं, sin 360 और cos 360 निकाल लेते हैं। अब फिर से यूनिट सर्कल में आप 360 डिग्री एंगल मार्क करो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट करोगे, 360 डिग्री एंगल पूरा हो जाएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें देगा cos 360 और y कोऑर्डिनेट देगा sin 360। sin 360 की वैल्यू 0 और cos 360 की वैल्यू 1, तो उन दोनों का डिवीजन किया तो tan 360 की वैल्यू भी आ गई 0, तो हमने ये 0 रख दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, m की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो यहाँ पूछा गया था कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ज़्यादातर बच्चे नन ऑफ दिस को स्किप कर देते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि -2 इज द राइट आंसर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें वैल्यू निकालनी है m स्क्वायर की, और m क्या है हमारे पास, cos 5 पाई/6। पाई/6, पाई की वैल्यू जब मैं 180 डिग्री पुट करूँगा ना, क्योंकि अभी हो सकता है आप वैसे तो रेडियन में बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसका आंसर, बताऊंगा, अभी हमने किया नहीं है तो इसलिए मैं आपको डिग्री में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ बेसिक डिस्कस किया था। तो ये आ गया cos 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को कैसे निकालना सिखाया था मैंने। आप देखोगे 150 डिग्री लाई का कर रहा है, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 180। इसका मतलब क्या है, 150 डिग्री समवेयर यहाँ लाई करेगा। तो हम इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं 150 की वैल्यू। तो हम निकालते हैं ज़रा 180 का यूज़ करके। तो cos 150 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री -30 डिग्री। अब ये जो 180 है ये क्या है, 2 × 90,
तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा, यानी कॉस एज इट इज आ जाएगा, थीटा एज इट इज आ जाएगा। अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता तो कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाता, साइन से कन्वर्ट होकर ये कॉस बन जाता और कॉस से कन्वर्ट होकर साइन बन जाता। ठीक है। और दूसरी चीज़, एक तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, 90 के मल्टीपल से इवन है कि ऑड है। दूसरा साइन कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन मतलब प्लस या माइनस, साइन की बात कर रहा हूँ मैं, साइन SIN साइन। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑल साइन टेन और कॉस, यहाँ से साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी। तो माइनस कॉस 30 हो जाएगा आपके पास, माइनस √3/2, ये तो m हो गया। हमें निकालना है m², तो m² क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 कितना हो गया, 0.75। तो m² की वैल्यू पूछी थी, तो m की वैल्यू हो जाएगी 0.75। तो ये आपका आंसर आया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम इस cos 150 की वैल्यू 180 का यूज़ करके भी कर सकते हैं और 90 का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर हम 180 का यूज़ नहीं करें और 90 का यूज़ करें तो कैसे निकालेंगे। 150 को लिख देंगे cos 90 डिग्री प्लस क्या एंगल ऐड करेंगे, 150 आ जाए 60 डिग्री। अब ये है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो ऑड पे तो कॉम्प्लीमेंट चेंज जाता है, यानी कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो यहाँ पे कोई एक अप्रोच करनी है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए दोनों अप्रोच बता रहा हूँ। और ये आ जाएगा 60 डिग्री एज इट इज़। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अब कई बार बच्चे करते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। आपको इसको नहीं देखना, आपने देखना है कन्वर्ट किसको कर रहे हो, आप कन्वर्ट कर रहे हो कॉस को, तो कॉस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, तो यानी माइनस साइन 360 का आंसर आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है माइनस, तो बाहर आ गया √3/2। आप देखोगे सेम आंसर आएगा, देखो अब दोनों का सेम आंसर आ रहा है ना, तो दोनों अप्रोच से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे है m sin 3π/4, तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डायरेक्टली निकाला नहीं है। अगर आपको निकालना आता तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब कन्वर्ट ना करके भी। ठीक कटेगा, तो 180 को 4 से काटेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 45 डिग्री। तो 45 × 3 करेंगे तो ये आ रहा है साइन 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 135 को लिख सकते हैं हम साइन 180 - 45, ये हमारा इवन मल्टीपल है क्योंकि 2 × 90, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इवन मल्टीपल पे कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होता, यानी साइन का साइन आ जाएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा 45, प्लस या माइनस। ये कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा है, 135 चल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 से लेके 180 तक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1/√2। ये हुआ m, हमें m² चाहिए पहले, तो m² क्या आ जाएगा, m² आ जाएगा आपके पास 1/2। अब हमें चाहिए 4m², तो 4 से जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/2 यानी 2। तो 4m² कौन सा हुआ, हमारी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गई। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी था। यहाँ पूछ रहे हैं कि साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है। अब साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो आप देखो साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब साथ में देखा tan x नेगेटिव है, tan x लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। अब tan x नेगेटिव क्या होता है, tan x नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में tan पॉजिटिव। तो दोनों चीज़ को कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है, ये देखिए ये दोनों होल्ड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे रेड वाला मार्क नहीं है, यहाँ पे येलो वाला मार्क नहीं है, तो दोनों कंडीशन को होल्ड कर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम कहेंगे
एक्स लाई कर रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारी सही हो गई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 ही क्वेश्चन थे। tan 210 इसकी वैल्यू भी निकालते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया था ये, आप कि समझ पाए कि नहीं। तो tan 120 पहले tan 210 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? tan 210 को ले सकते हैं 180 + 30, फिर से ये इवन मल्टीपल है 2 × 90, तो कॉम्प्लीमेंट विल नॉट चेंज, ये आ जाएगा tan 30 डिग्री, मतलब tan एज इट इज आता है, थीटा एज इट इज आता है। अब प्लस या माइनस, क्योंकि 180 प्लस किया बेटा, तो 180 ये लाइन होती है, प्लस करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज की वजह से आगे जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan 30 रह जाएगा, और tan 30 की वैल्यू √3 हो गई, ठीक है। ये हमने निकाल लिया फर्स्ट। अब निकालते हैं cot 200, cot 120, cot 120 को ले सकते हैं cot 180 - 60, फिर से इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो इसका मतलब इसमें भी कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा, cot 60 आ जाएगा। बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, cot नेगेटिव होगा, तो माइनस cot 60 वैल्यू होगी, और माइनस cot 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, यानी ये आ गया 1/√3, ये आ गया -1/√3, तो यानी इन्होंने तो कॉन्ट्रीब्यूट 0 कर दिया। अब चलते हैं sin 240 पे, ठीक है। sin 240 कैसे निकालेंगे? 240 जो होगा वो 180 और 270 के बीच में आएगा, तो हम 180 का यूज़ भी कर सकते हैं और 270 का भी, बट हम जनरली ध्यान रखते हैं कि हम ना ऑड मल्टीपल यूज़ ना करें, तो 180 का यूज़ करते हैं। क्यों ना करें? वैसे करने में तो कोई आंसर में गड़बड़ नहीं आएगी, बट हो सकता है आप कॉम्प्लीमेंट चेंज ना कर पाओ या भूल जाओ, तो इसलिए आप 270 और 90 का यूज़ कम से कम करो। तो 180 में 60 ऐड किया, 180 है, 2 × 90 है, इवन मल्टीपल है, कॉम्प्लीमेंट विल नॉट चेंज, कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा तो sin 60 आएगा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इधर से आंसर आ गया -√3/2। अब चलते हैं cos 330 निकालते हैं। cos 330 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं cos 360 - 30, फिर से ये 9 × 40 90 × 4 है, यानी 4 मतलब इवन मल्टीपल है, कॉम्प्लीमेंट विल नॉट चेंज, cos 30 आएगा, प्लस या माइनस, प्लस आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब यह भी पुट कर देते हैं, ये हमारे को दे रहा है -√3/2, ये दे रहा है +√3/2, कट जाएंगे, यानी पूरा आंसर हमारा आ जाएगा 0 के। कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो मैंने ऑप्शन भी जान के ऐसी बनाई थी कि सारी लगे कि आप कि ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम किया था कि कंफ्यूज हो सके। तो क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपनी तरफ से आंसर प्रॉपर निकालना और फिर उसके बाद जो भी आए उसको मार्क कर देना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।